Hi everyone, welcome to my channel where we make learning simple and interesting. Today we will be discussing the functions of education, so stay with me till the end and let's get started. Introduction. Education is not just about reading and writing. Education क्या है, सिर्फ रीडिंग राइटिंग नहीं है. It helps us to grow, learn good values and develop skills and become better human beings. एजुकेशन हेल्प करती है ग्रो होने में. एजुकेशन के थ्रू हम गुड वैल्यूज़ को लर्न करते हैं और जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करते हैं एंड बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं. इट शेप्स अवर थिंकिंग. जो एजुकेशन है वो हमारी थिंकिंग को शेप करते हैं, हमारे थिंकिंग लेवल को बढ़ाती है एंड प्रिपेयर अस फॉर लाइफ और हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है. अभी हम देखते हैं इसके फंक्शंस इन स्टेप्स में. फर्स्ट फंक्शन है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर. सेकंड है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. थर्ड मोरल डेवलपमेंट. फोर्थ प्रिपरेशन फॉर adult life. Fifth, social development. Sixth, promotion of culture. Seventh, social reformation. Eighth, to make the man civilized. Ninth, satisfaction of needs. And the last, 10th, development of leadership. आइए अब हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में. फर्स्ट फंक्शन है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर. एजुकेशन डेवलप्स द नेचुरल टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़ दैट ईच पर्सन इज़ बॉर्न विद. जो एजुकेशन है ये डेवलप करती है नेचुरल टैलेंट्स को और एबिलिटीज़ को, जो एक पर्सन जिनके साथ बॉर्न होता है, जो एक पर्सन के साथ बॉर्न होती है. हम देखते हैं कि कुछ इंसान बहुत टैलेंटेड होते हैं तो हम कहते हैं कि इनके पास इनबॉर्न टैलेंट है. तो एजुकेशन हेल्प करते हैं उनको डेवलप करने में. जैसे कि इधर एग्जांपल भी दी गई है कि फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड मे बी नेचुरली गुड एट सिंगिंग, ड्राइंग और सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम. इधर एग्जाम्पल ये दी गई है कि एक चाइल्ड हो सकता है कि वो नेचुरली गुड हो, सिंगिंग में अच्छा हो या ड्राइंग में या मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो गुड हो नेचुरली. एजुकेशन हेल्प्स डिस्कवर, स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव दिस टैलेंट स्टेप बाय स्टेप. जो एजुकेशन है, अब एजुकेशन का क्या रोल होता है वहाँ पे. एजुकेशन हेल्प करती है उसको डिस्कवर करने में, उसको बढ़ाने में, स्ट्रेंथन करने में एंड इम्प्रूव दिस टैलेंट स्टेप बाय स्टेप. और ये जो टैलेंट होता है एक इंडिविजुअल के बीच, वो उसको स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्रूव करती है एजुकेशन. इन दिस वे इट इंश्योर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिक पावर. इस तरह ये इंश्योर करती है एजुकेशन की प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करती है. जो भी इंडिविजुअल के पास उसकी यूनिक पावर्स होती हैं जिसको हम इनबॉर्न टैलेंट्स कहते हैं, उनको ये डेवलप करती है एजुकेशन. नेक्स्ट स्टेप क्या है. All round development of personality. Education shapes every aspect of personality. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल. जो एजुकेशन है ये हर एक एस्पेक्ट को, जो भी पर्सन की पर्सनालिटी होती है उसके हर एक एस्पेक्ट को शेप करती है एजुकेशन. फिर चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या सोशल हो. इट प्रमोट्स गुड हेल्थ. अब वो फिजिकल पर्सनालिटी को कैसे शेप करती है, गुड हेल्थ, ठीक है. और मेंटल क्लियर थिंकिंग, इमोशनल में आ गया इमोशनल कंट्रोल एंड पॉजिटिव सोशल इंट्रैक्शन. एजुकेशन इसमें हमें हेल्प करती है. दिस वेल राउंडेड ग्रोथ हेल्प इंडिविजुअल बिकम कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी. ये जो वेल राउंडेड ग्रोथ होती है ये हेल्प करती है इंडिविजुअल को. ये जो वेल राउंडेड ग्रोथ है ये कौन करता है, ये एजुकेशन करती है. और ये जो वेल राउंडेड ग्रोथ होती है ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है ताकि उसकी वजह से वो क्या होता है, कॉन्फिडेंट बनता है और एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनता है सोसाइटी का. किसके थ्रू बनता है, ये जो वेल राउंडेड ग्रोथ होती है. और ये वेल राउंडेड ग्रोथ किसकी वजह से होती है, एजुकेशन की वजह से. हु कैन हैंडल लाइफ चैलेंजेस इफ़ेक्टिवली. और साथ में जब एक इंसान कॉन्फिडेंटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एजुकेशन के थ्रू, वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनता है सोसाइटी का, जो क्या कर सकता है, जो भी उसके लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको इफ़ेक्टिवली वो हैंडल कर सकता है. नेक्स्ट क्या है, moral development. It is also the most important function of education. Education teaches important moral values. जो education है ये हमें moral values जो बहुत ही important है वो सिखाती है. Like honesty,
हमें ईमानदारी सिखाती है, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। हमें अच्छाई की तरफ लेती है एजुकेशन, हमें सिखाती है कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। अब किसके थ्रू सिखाती है? थ्रू स्टोरीज, लेसन्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। इट helps people understand what is right and wrong and encourage them to take responsibility for their action। जो एजुकेशन है ये स्टोरीज के थ्रू, लेसन के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू क्या करती है? हेल्प करती है पीपल को ये अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है, और उनको इनकरेज करती है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। जो भी एक इंडिविजुअल एक्शन लेता है, और वो एजुकेशन क्या करती है, उसको इनकरेज करती है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो उसने एक्शन किया है। नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ। अ चाइल्ड टुडे इज़ द सिटीजन ऑफ टुमारो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो यूथ होता है, कहा जाता है कि आने वाला भविष्य है, तो इसी वे में कहा गया कि चाइल्ड टुडे इज़ द सिटीजन ऑफ टुमारो। जो आज का बच्चा है वो कल का क्या है? सिटीजन है। एजुकेशन प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ। एजुकेशन क्या करती है? एक चाइल्ड को फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। कैसे करती है? बाय डेवलपिंग एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। वो डेवलपिंग करती है एबिलिटीज़ और स्किल्स एक इंडिविजुअल में, नीडेड टू फेस लाइफ प्रॉब्लम्स ब्रेवली एंड सॉल्व दैम सक्सेसफुली। जिसकी ज़रूरत होती है, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से, और सॉल्व दैम सक्सेसफुली, सक्सेसफुली उनको सॉल्व करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। इट प्रिपेयर्स चिल्ड्रन टू फेस रियल लाइफ चैलेंजेस। ये एजुकेशन जो है ये प्रिपेयर करती है चिल्ड्रन को कि वो फेस करें, क्या फेस करें? रियल लाइफ चैलेंजेस एज दे ग्रो अप। जो भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं वो उनको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सके। एजुकेशन उसके लिए एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट फंक्शन क्या है एजुकेशन का? कि सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन सोशल डेवलपमेंट करती है। कैसे करती है? चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्टली एन इंडिविजुअल इज क्लोजली कनेक्टेड टू सोसाइटी। देखो, जो इंडिविजुअल होता है वो क्लोजली कनेक्टेड होता है सोसाइटी के साथ। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज एन इंडिविजुअल डेवलप हिमसेल्फ इन एंड थ्रू द सोसाइटी। ऐसा इसलिए होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो अपने आप को डेवलप करता है। कहाँ पे करता है? सोसाइटी में करता है, और सोसाइटी के थ्रू करता है। इन विच ही लिव्ड, जहाँ पे वो रहता है वही उसकी सोसाइटी होती है। एजुकेशन हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन एंड टीचेस दैम इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विंग अदर्स। जो एजुकेशन है ये हेल्प करती है चिल्ड्रन को इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने में, और उनको सिखाती है टू इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विंग अदर्स। दूसरों की सेवा में, सेवा की क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्या कौन सिखाता है? ये एजुकेशन सिखाती है। इट ऑल्सो डेवलप सोशल क्वालिटीज़। एजुकेशन सोशल क्वालिटीज़ को भी डेवलप करती है। लाइक लव हो गया। अब सोशल क्वालिटीज़ क्या होंगी? लव, प्यार से रहना है सभी के साथ, काइंडनेस शो करनी है, कोऑपरेशन बना के रहना है, टॉलरेंस, सहनशीलता जिसके जिसे कहा जाता है, एम्पैथी होनी चाहिए, सैक्रिफाइस। ये सब कुछ कौन सिखाता है? एजुकेशन सिखाती है। थ्रू एजुकेशन चिल्ड्रन लर्न टू लिव पीसफुली एंड वर्क वेल विद अदर इन अ सोसाइटी। एजुकेशन के थ्रू चिल्ड्रन एक चिल्ड्रन लर्न करता है। क्या लर्न करता है? कि पीसफुली कैसे रहना है, एंड वर्क, बहुत ही अच्छे से वर्क करना है। किसके साथ? दूसरों के साथ। कहाँ पे करना है? सोसाइटी में करना है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। वो है प्रमोशन ऑफ कल्चर। कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी और पीपल। जो कल्चर है ये वे माना जाता है सोसाइटी का। ठीक है। अवर नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स ऑन कल्चर। जो हमारा नेशन है इसको प्राउड है अपने कल्चर पर, एंड वॉन्ट्स टू प्रिजर्व इट, और ये चाहता है कि उसको प्रिजर्व करना। इट इज़ द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट एंड पास दिस कल्चर हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब एजुकेशन का क्या फंक्शन है? कि एजुकेशन क्या करती है? प्रमोट एंड पास करती है। इस ये जो कल्चर होता है इसको पास करती है और प्रमोट करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। फॉर एग्जाम्पल कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल स्कूल टीच स्टूडेंट अबाउट देयर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, लोकल लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कस्टम्स। जो स्कूल है ये स्टूडेंट को किसके बारे में सिखाता है, किसके बारे में पढ़ाया जाता है? स्कूल में बच्चों को ट्रेडिशनल फेस्टिवल के बारे में पढ़ाया जाता है, लोकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता है, आर्ट्स एंड कस्टम्स के बारे में। जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं टू कीप द कल्चर अलाइव एंड रिस्पेक्टेड। जो हेल्प करते हैं
जो हमारा कल्चर है उसको अलाइव रखने में, ठीक है। एंड रिस्पेक्टेड, जब एक स्टूडेंट अपने कल्चर को पहचानेगा तो वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के थ्रू हमारा जो कल्चर है वो अलाइव रहता है और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं सभी लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल रिफॉर्मेशन। अब सोशल रिफॉर्मेशन क्या कहता है? एजुकेशन हेल्प रिमूव ब्लाइंड बिलीव्स। जो एजुकेशन है ये हेल्प करती है रिमूव ब्लाइंड बिलीव्स, ठीक है, जो भी होते हैं हार्मफुल ट्रेडिशंस। जो भी हार्मफुल ट्रेडिशंस होते हैं, रीति रिवाज चलते आ रहे हैं जो भी हार्मफुल होते हैं, एंड बैड कस्टम्स, जो बहुत ही बुरे कस्टम्स होते हैं, दैट स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देते हैं, उसको क्या करती है एजुकेशन रिमूव करने में हेल्प करती है। इट गाइड्स पीपल टू अडॉप्ट न्यू एंड बेटर वेज टू इम्प्रूव सोसाइटी। ये पीपल को गाइड करती है एजुकेशन की वो अडॉप्ट करें, किसको अडॉप्ट करें? न्यू एंड बेटर वेज, कुछ नए और बेटर तरीके अडॉप्ट करें जिससे कि हमारी सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव हो। थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू हार्मफुल प्रैक्टिसेस आर डिस्करेज, जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको डिस्करेज किया जाता है। एंड पॉजिटिव वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, ऑनेस्टी आर इनकरेज टू बिल्ड बेटर सोसाइटी। एजुकेशन के थ्रू हार्मफुल प्रैक्टिसेस को डिस्करेज किया जाता है और एजुकेशन हेल्प करती है, जैसे कि पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी, क्या क्या होगी? इक्वालिटी, जस्टिस, ऑनेस्टी, इनको इनकरेज करती है कि सोसाइटी में लोग इसको अडॉप्ट करें ताकि एक बेटर सोसाइटी बने। नेक्स्ट क्या है? टू मेक द मैन सिविलाइज्ड। एजुकेशन क्या करती है? एक मैन को सिविलाइज्ड बनाती है। कैसे बनाती है? व्हेन चिल्ड्रन आर यंग दे एक्ट विदाउट नोइंग हाउ टू बिहेव प्रॉपरली। जब जो चिल्ड्रन होते हैं वो यंग होते हैं, वो एक्ट करते हैं उन विदाउट नोइंग, बिना जाने एक्ट करते हैं कि हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, कैसे बिहेव करना है प्रॉपरली। एजुकेशन टीचर्स दैम गुड हैबिट्स। जो एजुकेशन है वो उन्हें गुड हैबिट्स के बारे में सिखाती है, एंड हाउ टू ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट, और दूसरों को कैसे ट्रीट करना है रिस्पेक्ट के साथ। इट हेल्प्स दैम बिकम काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल इन सोसाइटी। जिसकी एजुकेशन की एजुकेशन हेल्प करती है स्टूडेंट को, एक इंडिविजुअल को, कि वो एक काइंड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या पीपल बन सके सोसाइटी में। नेक्स्ट स्टेप है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। एजुकेशन हेल्प्स पीपल मीट देयर बेसिक नीड्स इन लाइफ। एजुकेशन हेल्प करती है एक इंसान को कि उसको बेसिक नीड्स उसकी फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल वाई लर्निंग स्किल्स लाइक रीडिंग एंड राइटिंग एंड मैथ। देखो जो भी बेसिक स्किल्स होती हैं, लर्निंग स्किल्स हो गई जैसे कि रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ, प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालना उसके, ये हेल्प करती है पीपल गेट जॉब्स एंड अर्न अ लिविंग। इसकी वजह से एक पीपल जॉब को पा सकता है और अर्न कर सकता है अपने जीने के लिए। एजुकेशन ऑल्सो टीचर्स अबाउट हेल्थ। एजुकेशन किसके बारे में सिखाती है? हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में, कैसे हेल्दी रहना है, हाइजीन हाइजीन मेंटेन करना है, एंड हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, और हैप्पी लाइफ कैसे जीनी है, एक खुशहाल ज़िंदगी कैसे जीनी है। दिस वे एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टेक केयर ऑफ दैमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज़। और इसी तरह से एजुकेशन हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को कि वो टेक केयर करे अपनी फैमिलीज़ की और अपनी, ठीक है, और अपनी सोसाइटी की। नेक्स्ट स्टेप क्या है? दिस इज़ द लास्ट स्टेप, ये है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। एजुकेशन हेल्प्स पीपल डेवलप द क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। एजुकेशन हेल्प करती है पीपल को कि गुड लीडर की क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप हों। अब कौन सी क्वालिटीज़ आ गई? गुड लीडर की कौन सी क्वालिटी होती है? लाइक कॉन्फिडेंस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इट टीचेस दैम हाउ टू गाइड अदर्स। एजुकेशन सिखाती है कि दूसरों को कैसे गाइड करना है, वर्क एज अ टीम, टीम में रह के कैसे वर्क करना है, ठीक है, वर्क टीम के साथ कैसे वर्क करना है, एज अ टीम बना के आपको कैसे वर्क करना है, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स। वाई लर्निंग दी स्किल्स they can become effective leader in their school communities and future workplaces। अभी ये जो गुड लीडर की क्वालिटीज़ हैं इनको कौन डेवलप करता है? एक इंडिविजुअल के अंदर एजुकेशन करती है। और जब एक इंसान इन स्किल्स को डेवलप कर लेता है अपने अंदर, वो एक इफ़ेक्टिव लीडर बन सकता है, अपने स्कूल में बन सकता है, अपनी कम्युनिटीज़ में बन सकता है, जहाँ कोई भी फ्यूचर वर्क प्लेसेस होगा वहाँ पे वो एक गुड लीडर बन सकता है।
अभी आ गया कंक्लूजन। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बर्थ से स्टार्ट होती है और एंड तक चलती है, लाइफ के एंड तक चलती है। दैट नर्चर एंड डेवलप ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जो डेवलप करती है हर एक एस्पेक्ट को। जो भी पर्सन की पर्सनैलिटी होती है, फिजिकल हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, वो एक इंसान को डेवलप करती है। इट हेल्प्स ब्रिंग आउट ऑफ द बेस्ट इन पर्सन। जो भी हिडन टैलेंट होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर, वो एजुकेशन क्या करती है, उनको बाहर निकालती है। प्रिपेयरिंग दैम टू फेस लाइफ चैलेंजेस, और उनको प्रिपेयर करती है जो भी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उनको ब्रेवली कैसे फेस करना है उसके लिए प्रिपेयर करती है एजुकेशन। एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी, और वो एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है पॉजिटिवली टू सोसाइटी। अब ये कैसे करती है? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल को एक गुड इंडिविजुअल बनाती है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करती है, ठीक है। और उसको सिखाती है कि हाउ टू ट्रीट विद अदर्स विद रिस्पेक्ट। तो अपनी सोसाइटी के लिए कैसे वर्क करना है, कैसे अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ ट्रीट करना है रिस्पेक्ट के साथ। तो इस तरह से एजुकेशन क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है पॉजिटिवली टू सोसाइटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।